नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। एक अच्छी न्यूज़ आप सभी के लिए निकल कर आई है। एक नई परीक्षा जो है वो निकल कर आई है, वो है सीईटी की, जो कि आपका भारत में जितनी भी सभी सरकारी नौकरियां हैं उनके लिए अब एक ही परीक्षा जो है वो होगी सीईटी, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होंगी, सभी मैं बात करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपको न्यूज़ के दिखा देता हूँ। न्यूज़ 18 जो है इस पर इसके बारे में बताया भी गया था और बाद में मैं ऑफिशियली भी आपको दिखाऊंगा। इसमें लिखा है कि केंद्र सरकार ने एनआरए की स्थापना पर जो है वो मुहर लगा दी है। और इस एनआरए की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है इसकी फुल फॉर्म होगी। तो इसकी स्थापना पर मुहर लगा दी है। इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट स्क्रीनशॉट कि छात्रों के लिए खुशखबरी, सरकारी नौकरियों के लिए अब एक ही परीक्षा जो है वो होगी। सीईटी के जरिए छात्रों का जो चयन है वो होगा। तो सीईटी की मैंने ऊपर फुल फॉर्म आपको बताई, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो सीईटी में मिले नंबर होंगे वो 3 साल तक के लिए जो है वो मान्य होंगे। तो जैसे कि आपका सीटेट या यूपीटेट मान्य होता है एक समय अवधि के लिए, उसी प्रकार जो सीईटी है वो 3 साल तक के लिए मान्य होगा। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये भी क्लियर कर दूँ कि ये शिक्षक भर्ती से ही रिलेटेड नहीं है, ये सभी परीक्षाएं एसएससी, बैंक, रेलवे सभी को कवर करेगा, यानी कि सभी परीक्षाओं के संबंध में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे है कि देश भर में 20 से ज़्यादा भर्ती करने वाली जो हैं वो संस्थाएं हैं और इस साल के जो बजट है उसमें एनआरए के गठन का प्रस्ताव जो है वो रखा गया था। अब बात करते हैं ऑफिशियली। तो ऑफिशियली प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने ट्वीट करके भी ये जानकारी दी थी। कल 19 अगस्त 2020 को यदि आप देखेंगे तो कैबिनेट अप्रूव्स सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इसमें प्रधानमंत्री के द्वारा वही जानकारी दी गई है जो कि मैंने ऊपर आपको जो है वो बताई। आगे ये भी लिखा हुआ है कि इससे जो यूथ है उसको जॉब के संबंध में जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर वो सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको बताया था कि 3 साल के लिए आपका जो है वो वैलिड होगा। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ ये भी लिखी है कि अटेम्प्ट्स जो है आप इसमें कितने भी कर सकते हैं, तो इसकी यहाँ पर कोई लिमिट जो है वो नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आप केवल 3 बार दे सकते हैं, 4 बार दे सकते हैं। एज वाला जो रिलैक्सेशन होगा वो यहाँ पर काम करेगा, परंतु वैसे किसी भी प्रकार की कोई लिमिट जो है वो नहीं होगी। आगे बात करें सेंटर के संबंध में, तो इसमें लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट हैं वो रजिस्टर करके जो आपका टेस्ट होगा उसके लिए अपनी चॉइस का सेंटर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा। और ये भी लिखा है कि बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, जैसा कि उस स्थान पर जिस प्रकार की अवेलेबिलिटी होगी उस आधार पर आपको जो आपका मनपसंद सेंटर है वहाँ पर एग्ज़ाम देने की जो है वो कोशिश की जाएगी। ऑन टेस्ट एट सेंटर ऑफ देयर चॉइस, ये लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं मल्टीपल लैंग्वेज के संबंध में। तो जो ये परीक्षा है वो अलग अलग बहुत सी भाषाओं में होगी, क्योंकि परीक्षा आपकी राष्ट्रीय स्तर पर होगी। अलग अलग जगह अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, तो उस आधार पर मल्टीपल लैंग्वेज में आपका जो है वो पेपर होगा। अब बात करते हैं पेपर के लेवल की। तो जाहिर सी बात है किसी की क्वालिफिकेशन अलग होगी, किसी की अलग होगी, तो उस आधार पर 3 लेवल में आपका पेपर होगा। कौन कौन सा? सबसे पहला होगा आपका ग्रेजुएट लेवल पर, दूसरा होगा आपका हायर सेकेंडरी यानी कि 12th लेवल पर, यानी कि 12th पास हैं, और तीसरा होगा 10th पास लेवल पर। तो ये 3 लेवल जो है आपके होंगे जो कि इसमें जो है वो बताए गए हैं। इसके साथ साथ ये लागू तो सभी में होगा परीक्षाओं में। एसएससी हो गया, जैसे कि आरआरबी है, आईबीपीएस है, अलग अलग जो परीक्षाएं होती है। परंतु इन परीक्षाओं में ऐसा नहीं कि केवल यही आपकी एक सीईटी की परीक्षा हो जाएगी और आगे कोई परीक्षा नहीं होगी। इसके बारे में आगे लिखा हुआ है कि जो आपके अलग अलग टायर होते हैं, तो 1 वाला जो टायर होता था वो उसकी जगह सीईटी हो जाएगा। बाकी टायर 2, टायर 3 जो सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं वो पूरा जो है वो अपनाया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये लिखी है वो है कैरिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम से संबंधित, कि जो पाठ्यक्रम है वो कॉमन रखा जाएगा सभी परीक्षाओं के संबंध में, जिसके कारण जो बर्डन पड़ता था छात्रों पर, जैसे कि आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आप अलग पढ़ रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अलग पढ़ रहे हैं, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग परीक्षाओं के लिए आपको अलग अलग सिलेबस पढ़ना पड़ता था। उससे बचने के लिए बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पर प्रस्ताव है कि कैंडिडेट जो है उनको एक ही कॉमन जो
कैरिकुलम होगा वो फॉलो करना होगा, बस जो लेवल मैंने आपको बताया अलग अलग वो वहाँ पर बटे होंगे। तो इससे ये आपको फ़ायदा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट जो कैरिकुलम आप अलग अलग परीक्षाओं के लिए जो है वो पढ़ते थे, उससे आपको जो है कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं। आपका ओवरऑल इस पर क्या कहना है, आपको कैसा लगा, अच्छा बुरा, जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो ये एक अच्छा कदम है। क्यों? क्योंकि आप अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग फ़ीस दे देते हैं, अलग अलग तैयारी करते थे। उससे क्या होता था, आप एक फोकस नहीं क्रिएट कर पाते थे। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो छात्रों के हित में यदि बात करें तो ये एक अच्छा कदम है। इसमें क्या निगेटिव पॉइंट हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये जो परीक्षा है इनको पास करने की जो तादाद वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, तो एक कंपटीशन जो है वो लेवल काफ़ी इंक्रीज़ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, परंतु वर्तमान दृष्टि से देखें तो ये एक अच्छा कदम है। बाकी आपका क्या कहना है अवश्य बताइएगा। तो यही था हमारे आज के अपडेट में। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।